नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विज्ञान को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान। इस पूरे विश्लेषण का आधार और मार्गदर्शन बरसाना, मथुरा के पूज्य आचार्य ब्रजमणि शास्त्री जी द्वारा दिखाया गया मार्ग है। तो चलिए इस गहरे विषय में उतरते हैं। कभी सोचा है ये आज के समय की सबसे बड़ी पहेली क्यों है? एक तरफ तो अस्पताल बढ़ रहे हैं, दवाइयां हर दुकान पर मिल रही हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान पहले से कहीं ज्यादा बीमार, परेशान और कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सवाल हमें असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? और इस सवाल का जवाब जैसा आचार्य जी बताते हैं वो बहुत सीधा सा है। स्वास्थ्य का जो असली विज्ञान है वो किसी गोली या इंजेक्शन में नहीं है, बल्कि हमारी रोज की दिनचर्या में, हमारे आचरण में और हमारे जीने के तरीके में छिपा है। हमें ये सोचना होगा कि हम सच में स्वास्थ्य के रास्ते पर हैं या सिर्फ बीमारियों को कुछ समय के लिए दबाने की कला सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ कोई बीमारी न होना ही स्वस्थ होना है? भारतीय दर्शन कहता है नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, सुश्रुत संहिता में स्वास्थ्य की कितनी सुंदर और पूरी परिभाषा दी गई है। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं करता, ये एक संपूर्ण संतुलन, एक पूरी हार्मनी की बात करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सच्चा स्वास्थ्य तब है जब शरीर के सारे सिस्टम तो बैलेंस में काम कर ही रहे हो, पर साथ ही मन, इंद्रियां और आत्मा ये सब प्रसन्न हो। इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रसन्नता, अंदर से खुशी। बिना इस भीतरी खुशी के कोई भी इंसान पूरी तरह से स्वस्थ कहला ही नहीं सकता। अच्छा, अब आते हैं इस विज्ञान के मूल पर कि हमारा शरीर और प्रकृति ये आपस में जुड़े कैसे हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर किसी फैक्ट्री में बनी मशीन नहीं है जिसे कोई इंजीनियर ठीक कर देगा। ये शरीर बना है प्रकृति के 5 महाभूतों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जी हाँ, इन्हीं को पंचतत्व कहते हैं और यही इस विज्ञान का आधार है। जिन चीजों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 चीजों से हमारा ये छोटा सा शरीर भी बना है। ये सिद्धांत इसी गहरे कनेक्शन को दिखाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो नियम इस पूरे ब्रह्मांड पर काम करते हैं, वही नियम हमारे शरीर पर भी लागू होते हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक छोटा सा रूप है। और होता क्या है कि जब तक हम प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं, शरीर अपना बैलेंस खुद बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति के खिलाफ जाना शुरू करते हैं, शरीर बोलकर तो बता नहीं सकता, तो वो हमें सिग्नल देता है, एक चेतावनी देता है बीमारी के रूप में कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो फिर सवाल उठता है कि आजकल जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, उनकी असली जड़ क्या है? और आचार्य जी के अनुसार ज्यादातर बीमारियां किसी किस्मत की देन नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 चीजों का नतीजा है: गलत भोजन, गलत समय पर भोजन और गलत आचरण या व्यवहार। और यहीं पे सारी समस्या है। देखिए, इंसान अब प्रकृति के हिसाब से नहीं, बल्कि घड़ी की सुइयों के हिसाब से जीता है। भूख लगी हो या ना लगी हो, लंच टाइम हो गया तो खाना है। नींद आ रही हो या ना आ रही हो, सोने का टाइम हो गया तो सोना है। हम अपने शरीर की आवाज सुनना ही भूल गए हैं, उसे लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, और यही अनदेखी आगे चलकर बीमारी बन जाती है। आयुर्वेद में एक बहुत ही फंडामेंटल बात कही गई है, रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, यानी सारे रोगों की शुरुआत होती है मंद अग्नि से। मतलब जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हमारा पेट ही एक तरह से सभी बीमारियों का एंट्री गेट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी बात है जो समझने वाली है। हमारा पेट सिर्फ गलत खाने से खराब नहीं होता, हमारी पाचन शक्ति डर से, गुस्से से, जलन से और एक दिखावटी तनाव भरी जिंदगी जीने से भी बिगड़ती है। इसीलिए तो आजकल गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतें सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो मानसिक और व्यवहार से भी जुड़ी हुई हैं। तो बात साफ है, अगर समस्या हमारी जीवन शैली और व्यवहार में है, तो समाधान भी कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो वहीं मिलेगा। और समाधान छिपा है स्वस्थ जीवन की इस त्रिवेणी में। ये 3 स्तंभ हैं: सही भोजन, सही समय और सही व्यवहार। जब ये तीनों धाराएं एक साथ मिल जाती है ना, तो शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की एक कमाल की ताकत जाग जाती है। उसे फिर बाहर से किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात बताती है। एक ही खाना हमारे लिए दवा भी हो सकता है और जहर भी।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे खाया कैसे जा रहा है। बाईं तरफ देखिए, जब खाना भूख लगने पर और शांति से खाया जाता है तो वो दवा का काम करता है, और दाईं तरफ जब वही खाना डर में, हड़बड़ी में या तनाव में खाया जाता है तो वो शरीर में जाके जहर बन जाता है। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। एक बनावटी सिंथेटिक जीवन शैली हमारे मन को भी बांध देती है। वहीं दूसरी ओर सूती जैसे प्राकृतिक कपड़े मन को एक आराम, एक आजादी का एहसास कराते हैं। और एक आजाद मन ही तो एक स्वस्थ शरीर की नींव होता है। तो जैसा कि आचार्य ब्रजमणि शास्त्री जी सिखाते हैं, पूरी बात का सार बस इतना ही है। स्वास्थ्य किसी दवा की शीशी में बंद नहीं है। स्वास्थ्य एक जीवन पद्धति है, जीने का एक सही तरीका है। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहली बात, जो बीमारी हमारे गलत व्यवहार से पैदा हुई है वो किसी दवा से नहीं बल्कि व्यवहार बदलने से ही जाएगी। और दूसरी बात, जो बीमारी प्रकृति से दूर जाने की वजह से हुई है उसका इलाज वापस प्रकृति के पास लौटने में ही है। और आखिर में हम सबको ये एक सवाल सोचना चाहिए, जो बीमारी हमारी अपनी जीवन शैली, हमारे अपने व्यवहार की वजह से आई है, क्या वो सच में किसी एक गोली से हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? सोचिएगा जरूर।